थैंक यू। तो जैसे एयरपोर्ट पे चेक इन होता है इसी तरह से यहाँ होता है। ऐसे से नज़ारे हैं। मैंने क्या काम किया, ये कह रही है उसके और एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। देखो सामने गणेश जी हैं घर पे। फॉर वॉशिंग प्राइस 20। तो भाई अब कहानी ये हो गई कि वहाँ पे मेरा फ़ोन हो गया था बिल्कुल बंद और डेटा भी काम नहीं कर रहा था, ख़त्म हो गया था। तो अभी मैंने किसी को, बंदे को, फ्रांस का एक लड़का था, एक लड़की थी और उसका बॉयफ्रेंड था, उनको रुकवाया, उनको अपनी सिचुएशन बताई भाई किसी तरह उनको। फिर उन्होंने कहा कि हमें भी चल उधर आगे जाना है तो हमें फॉलो कर ले। उन्हें फॉलो करता करता यहाँ पहुँचा हूँ। फिर मैंने कहा कि अब तुम जाओ, मुझे क्योंकि सिम भी लेना है और करेंसी एक्सचेंज करानी है, तो थैंक यू सो मच, मैं यहाँ चार्ज करता हूँ। तो थैंक्स टू देम। और फाइनली अब मैं सिम ले रहा हूँ यार और चलते हैं। सो वन इज ना या ओके या दिस। सो भाई मैं आया हूँ, आके शावर लिया है, अभी नहाया हूँ, अब थोड़ा रिलैक्स करा है। बाल अजीब से हो रहे होंगे। तो वो जो सिम कार्ड था, बेसिकली मैंने सिम कार्ड ख़रीदने की सोचा। यहाँ पे टेलीकॉम सेल करके एक कंपनी है, तो भाई वो ख़रीदने गया तो वो बोलती है जी सिम कार्ड। उसने पहले मेरा फ़ोटो ले लिया, पासपोर्ट का रजिस्टर कर दिया, वो डाला, पता नहीं क्या हुआ, सिम कार्ड ना चल रहा। राइट, चला ही नहीं भाई, चला ही नहीं, इंटरनेट नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा। फिर उसने अपना सिम कार्ड डाला मेरे में, तो इंटरनेट चल गया। तो उसने कहा फ़ोन में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिम कार्ड में इशू है। फिर उसने दूसरा सिम कार्ड इशू करा, उसमें कंपनी में ये लिखा गया कि यू कांट रजिस्टर्ड लाइक द सेम पर्सन अगेन। तो कुल मिला के कहानी हुई, मुझे सिम कार्ड भी नहीं मिल पाया। ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर भाई करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए जाना था, वहाँ पे भी वो भी दुकान बंद मिली। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, क्या मैं कहा आप भाई एक काम करते हैं, कल देखेंगे जो होगा करेंसी एक्सचेंज, इनको पेमेंट कल करवा के दे देंगे। जब मैं जाऊँगा देख लूँगा, इनसे बात कर लूँगा, या तो ये डॉलर ले लें मुझसे और भाई उसके बदले मुझे मनी दे दे जो भी बची कुची है, या फिर एक काम करो अपना करेंसी एक्सचेंज कराते हुए कल मुझे छोड़ देगा ये संपालन पोर्ट पे जो लड़का है। ठीक है यार, ये बेचारे मतलब होटल वाले अच्छे हैं। तो मतलब बढ़िया फैमिली है, एक फैमिली है, इन्होंने अपना पूरा घर बना रखा है बढ़िया, और उसको कॉटेज में कन्वर्ट कर रखा है, जिसमें जितने भी इनके 10-15 रूम है वो देते हैं रेंट पे। तो भाई मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, मैंने फिर भाई देखा कि अच्छा अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा ना अपना ट्राई करा कि, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्योंकि एक दिन में रास्ता तो याद होता नहीं। फिर मैंने क्या काम करा, 1-2 लोगों से पूछा भाई, किसी ने कहा इधर जाओ, किसी ने उधर जाओ, वो भी हिसाब नहीं बना। फिर मैं गया एक जगह शॉप पे। फिर ये हुआ कि फाइनली मतलब क्या हुआ कि मैं फिर एक लेडी के पास गया, वाईफाई उससे कनेक्ट करा, उसने बेचारी ने करवाया, जो स्टोर की ओनर थी, वो एक स्टोर था मतलब, तो स्टोर में वाईफाई था, तो मैंने वो कनेक्ट करा। तो उसने मतलब मैंने फिर देखा अपने फ़ोन में, अच्छा यहाँ डायरेक्शन है। फिर भाई उसकी स्क्रीनशॉट ली डायरेक्शन की। फिर मैं उस डायरेक्शन में स्कूटी लेके चला, तो भाई वो मिला नहीं मुझे फिर भी, क्योंकि यहाँ गलियाँ वलियाँ सी इतनी हैं, पता नहीं भाई कहाँ पे था। तो फिर मैंने क्या करा, फिर भाई मैं पूछा किसी से, मैं ये एड्रेस कहाँ है, उसने कह दिया यहाँ जाओ। फिर किसी से पूछा यहाँ जाओ, किसी को कुछ पता नहीं। फिर फाइनली घूम फिर के भाई मैं एक फैमिली के यहाँ पहुँचा, उनके घर के बाहर वो बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि आप क्या अपने फ़ोन में देख सकती हो कि ये मेरे होटल का एड्रेस है, कहाँ पे है और मुझे किधर जाना है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हमें मिल नहीं पा रहा। फिर भाई उसके बाद मैंने उन्हें अपने फ़ोन में उनका वाईफाई कनेक्ट करा। फिर फाइनली मेरे दिमाग में आया यार, मेरे पास एक बिल था मतलब जो booking.com से जनरेट हुआ था, तो मैंने उनको वो दिखाया, प्रॉपर उसमें नंबर था। तो खैर कुल मिला के बातचीत ये हुई कि अल्टीमेटली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो जो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि यार क्या प्लीज़ आप मुझे छोड़ के आ सकते हो, तो उस लड़के ने अपनी वाइफ को लेकर वो कहीं जा रहा था, तो उसने वो स्कूटी ली और वो मुझे इधर छोड़ के गया यहाँ पे अपने होटल के पास में। और फिर उसने कहा कि यार ये तो मेरे दोस्त की जगह है, आज के पास ही कहीं। तो उसने फिर मुझे ये रास्ता दिखाया और फिर फाइनली मैं होटल पे यहाँ पे पहुँचा। तो यार थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे लोग थे यार वो बेचारे, लिटरली मतलब उसने मेरे लिए काफ़ी दूर तो नहीं कह सकता मैं, पर ये कम से कम भी 2 किलोमीटर स्कूटी चलाई होगी यार, मेरे चक्कर में इधर अलग आना पड़ गया उसको। सो थैंक यू सो मच टू यू नो दैट पर्सन एंड हर वाइफ, जिन्होंने मेरी हेल्प करी। और भाई रात का टाइम था, क्योंकि इंटरनेट के बिना लाइफ कैसी होती है आज मैंने एक्सपीरियंस करा। तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा था, पूरा दिन फर्स्ट क्लास रहा, लेकिन थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस गड़बड़ हो गया क्योंकि मेरे पास नेट नहीं था और मेरा जो नेट था सिंगापुर वाला ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रही। अदरवाइज इज़ लाइक फैंटास्टिक The next day. तो भाई फाइनली टाइम आ गया है इस रूम को छोड़ने का, सब सामान पैक हो गया है, निकल रहा हूँ। बस एक बार फाइनल चेक कर रहा हूँ कि यार कुछ रह तो नहीं गया। तो आज जाना है अपने को भाई कूटा के लिए, आई थिंक सानूर की तरफ जाना पड़ेगा। सानूर पोर्ट है, हार्बर है, जहाँ नूसा पनेदा से सानूर जाती है बोट। और यहाँ पे भाई 1.5 लाख रुपए लिए हैं
जब आप जाओगे मतलब 1.5 लाख का टिकट है, जब आप जाओगे आपको 2 लाख 1,75,000 बताएंगे। उन्हें कहना नो 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 आई नो दैट इज़ 150 पे ले आना तुड़वा के। सो 1,50,000 में आपको नूसा पनेदा से सानूर का टिकट मिल जाएगा, आई थिंक सानूर ही है। और वहाँ से आप जा सकोगे, मतलब जो भी जगह मैं लिख दूंगा, जो पोर्ट का नाम है, जो बाली के एयरपोर्ट के पास में कूटा शहर है उसके पास में है, वहाँ से फिर आप कूटा जाओगे, कूटा रुकोगे 1-2 दिन जो भी आपको रुकना है। मैं वहाँ 2-1 दिन रुकूंगा और फिर फाइनली मेरी फ़्लाइट है इसके बाद मलेशिया की। तो नेक्स्ट कंट्री मलेशिया होने वाली है, राइट। तो अब चलते हैं फ़िलहाल कूटा, और कूटा में क्या है वो आपको दिखाऊंगा। सो ये तो अपना भाई ऐसी सी थी पूरी कॉटेज। सो अब हम करते हैं इसको चेकआउट। सो भाई अभी जा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज की तरफ। कल छोड़ने जा रहे हैं मुझे जो ओनर है उसके पापा, उसकी ऑर्डर का भी है तो उसने हमारे पापा को। सो भाई यहाँ तो बेकार रेट है, लगभग 20,000 कम मिल रहे हैं वहाँ से उबूद से। तो वहाँ पे मिले थे 14,50,000 और 40,000 का रेट था वहाँ पे, है ना। मतलब गिली तरवंगन में 14,50,000 मिल रहे थे $100 के, उबूद में मिले थे 14,40,000 और यहाँ मिल रहे हैं 14,30,000। पर चलो ठीक है, अब इमरजेंसी है जो भी है, 10,000 का फ़र्क है तो ले लेते हैं। तो मैं $50 करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे अंकल को देने होटल के और स्कूटी के, और फिर मुझे आगे भी चलना है। 50 के नोट क्योंकि रेट सही मिल जाता है। 100 के लिए भी मुझे 50 चाहिए तो मैं 50 के भी लेके आया था इसी वजह से। तो $50 कराते हैं। सो हियर शी, थैंक यू। सो 7-15 मिलेंगे, 7,15,000 मिलेंगे मुझे $50 के बदले। तो ऐसी सी कहानी है। सो हियर वी हैव 1 2 3, दिस वन इज ऑल्सो 4 5 6 7 10 15 715। ओके, सो ये मिल गए 7,15,000 हमें। सो थैंक्स टू हर फॉर लाइक दिस। और फिर आगे जाके बात करता हूँ। सो भाई कहानी ये हुई कि 20,000 कम मिले करेंसी एक्सचेंज में, लेकिन ठीक था, इतना बुरा नहीं था रेट, फिर भी सही रहा। तो अभी हम बेसिकली आप देख सकते होंगे यहाँ पे फिर से आ चुका हूँ मैं, बोट वाला ऑफिस है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, आने के बाद अपना टिकट दिखाया, मैंने फ़ोटो ले ली थी। एक रिकमेंडेशन दूंगा, जब भी बोट का टिकट खरीदो तो उसकी फ़ोटो ले लेना, क्योंकि अगर टिकट खो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फ़ोटो है तो आप सीधा फ़ोटो दिखा सकते हो। मैंने फ़ोटो दिखाया, अपना नाम वाम देखा उसने, फिर रजिस्टर में चेक इन कर लिया, राइट कर लिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पता चल गया कि भाई ये बंदा जा रहा है। तो जैसे एयरपोर्ट पे चेक इन होता है इसी तरह से यहाँ होता है, बस यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी चेक वगैरह नहीं है, अदरवाइज़ बाकी मतलब ये चेक इन करते हैं बोट में भी कि भाई ये बंदा आ गया है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि 1 घंटा वेट करो यहाँ पे, क्योंकि 11:30 बजे, अभी 12:30 बोट आएगी। तो मैं जल्दी आ गया था क्योंकि मुझे करेंसी वरेंसी एक्सचेंज का भी करवाना था। तो हम अपना आराम से यहाँ बैठे हैं, बढ़िया है यहाँ पे फैसिलिटी यार। यहाँ पे इन्होंने मुझे वाईफाई दे दिया है, फ्री वाईफाई है, और एसी चल रहा है। तो आराम से 1 घंटा यहाँ वेट करूँगा रिलैक्स, और 1 घंटे बाद फिर बोट हमारी जब जाएगी तो उसमें बोर्डिंग होगी 1 घंटे बाद। तो फिर देखते हैं, बोर्डिंग करेंगे। तो आई थिंक हर पोर्ट से जाने पे आइलैंड से यहाँ 10,000 का टैक्स लगता है, तो वो शायद लगेगा, आने पे भी लगता है, जाने पे भी। हालांकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं एक दूसरे आइलैंड से आया था, गिरी तरवंगन से, तो इसलिए वहाँ यहाँ पे नहीं लगा, क्योंकि मैं वहाँ पे दे के आया था और जाते हुए भी दिया था। तो आई थिंक सो अब जाते हुए यहाँ से लगेगा नहीं, कैसे मैं आपको बताऊँगा। तो भाई ऐसे से कहानी है। अभी मेरा बैग रखे हुए हैं दोनों यहाँ पे, और ये अपने ट्राईपोड वाला यार, इसमें जगह ज़्यादा हो गई थी, इसमें थोड़ी जगह कम पड़ रही थी, तो मैंने इसको हाथ में ले लिया। तो अब ऐसा सा हिसाब है, राइट। तो अब चलेंगे और आई थिंक 3-4 बजे तक हम पहुंच जाएंगे सानूर, और वहाँ से फिर हम जाएंगे कूटा। तो हाँ, सानूर करके एक पोर्ट है भाई, वहाँ जाना है, और वहाँ से फिर कूटा की हमें मिलेगी व्हाट आई कॉल्ड एज एक टैक्सी। अब देख। सो भाई अब जाने के लिए कूटा की तरफ बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। कूटा क्या, सानूर जाएगी, सानूर से फिर जाएंगे टैक्सी से कूटा। सानूर पोर्ट है, वहाँ से फिर टैक्सी से जाना होता। तो अभी सब लग रहा है लाइन में, मैं तो आराम से जाऊँगा जब सब कर लेंगे। तो भाई ऐसी सी कहानी है। एक दूसरी जगह जा रही है कोसम्मा आइलैंड, और एक जा रही है अपना सानूर, मतलब एक आइलैंड की तरफ जा रही है एक और एक जा रही है बाली की तरफ, ये कह सकते हो। सो ऐसे से नज़ारे हैं। ये वाला पोर्ट सही है, इसमें कम भीड़ है, अदरवाइज़ उधर वाले पे जिससे आया तो भाई बहुत भीड़ थी उसमें। तो यहाँ पे सही है, रिलैक्सेशन है। तो ये आई थिंक संपालन नाम है इसका बोट का, संपालन। यहाँ से जाती है बाली की तरफ, राइट, मतलब कूटा बाली की तरफ जाती हैं। बाली में जो कूटा शहर है, मैं वहाँ जाऊँगा आज, उसके पास ही एयरपोर्ट है। तो वहाँ 2 दिन रुक के घूम के और फिर अपना चले जाएंगे मलेशिया। तो ऐसी कहानी है। सो लेट्स गो। मे भी
सो भाई कोटा पहुंच गए, मतलब इसमें पहुंच गए हैं। जो भी था ये एयरपोर्ट, पोर्ट का नाम जो भी एयरपोर्ट बोल रहा हूँ यार, सी पोर्ट था, मेरे नाम याद नहीं रहा। राइट, देखो ऐसे ऐसे नज़ारे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ जाने की, वापस कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ यार मैं आज। अब मैं होटल की तरफ जाने की सोच रहा हूँ कोटा में, यहाँ से पास में ही है। गोजैक पे दिखा रहा है 46,000 लगेंगे, ये भाई साहब 1 लाख मांग रहे हैं। तो देखता हूँ मैं कितने तोड़वा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मैं गोजैक तो बुक नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूँगा 50,000 तक करने की। सो लेट्स गो एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स होटल। भाई 46,000 थे, मैंने इनसे बात करी है। हेलो, ये भैया, सो नाइस टू मीट हिम, Thank you. एंड आई विल पे हिम 50 नाउ, इट्स ओके, ही विल गिव टू आई वांट। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स होटल, सो लेट्स गो। सो भाई 46 हैं, वैसे ऐप पे 50 में मान गए, 60 मांग रहा था, तो ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जितने भी ये पोर्ट वोर्ट है ना, इनसे बाहर आ जाओ। बाहर पोर्ट वाले मना करेंगे, नहीं मैं तो 1 लाख लूँगा, 1.5 लाख लूँगा। आप बाहर आ जाओ, जहाँ फाटक वाटक से बाहर, मतलब पोर्ट का जो भी एरिया उसे एग्जिट कर दो। बाहर ये लोग खड़े होंगे इस तरीके की हरी सी जैकेट वैकेट में, तो इनसे बातचीत करो, ये आपको सही रेट में दे देंगे। अब देखो मैंने इसे 50,000 में बना लिया, 40 से, तो ये चीज़ है। तो अभी देख सकते होंगे ऐसे जो नज़ारे हैं। हाय, सो लेट्स गो। तो भाई सानी करके जो पोर्ट का यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ। देखो जैसे लोग खड़े हुए हैं, तो अगर आप अंदर से बुक करोगे तो महंगा पड़ेगा, तो अपने को अंदर से बुक नहीं करनी है, राइट, बाहर आके बुक कर। भाई कोटा भी काफ़ी क्लीन सिटी है, आप साफ सुथरी है, राइट। बता पाया कि मैं यहाँ बाइक करते हुए थोड़ा वीडियो का ध्यान रखना। सो भाई अभी पहुँच गए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे ऐसे नज़ारे हैं, राइट। ऐसा सा है ये, फ़ोटो में तो भाई बड़ा बढ़िया दिखा रखा था इन्होंने, ऐसे फर्स्ट क्लास हो, पता नहीं क्या हो, लेकिन ठीक ही है, चलो बुरा नहीं कह सकता मैं, सही है। ऊपर वाला लिया था मैंने रूम, लेकिन मैं ऊपर गया, उसमें स्मेल सी आ रही थी, मतलब पता नहीं कैसी, तो मैंने कहा भाई मुझे ये नहीं चाहिए, तो फिर इन्होंने कहा ये वाला देख लो नीचे वाला, तो मैंने इसी को कर लिया। सो ये अपना रूम है बेसिकली, और ऐसे ऐसे नज़ारे हैं यहाँ। ये सब आर्किटेक्चर तो होता ही है। तो अभी मैं बेसिकली 1 दिन के लिए और हूँ यहाँ पे, 2 दिन के लिए सॉरी, टोटल मिला के। परसों तो मेरी फ़्लाइट है, आज कल और परसों को मैं निकल जाऊँगा यहाँ से मलेशिया। सो आप देख सकते होंगे कुछ ऐसे ऐसे नज़ारे हैं भाई। ओयो भी है, लगता है इनका ओयो पे भी रजिस्टर्ड है, मैंने तो आई थिंक booking.com से किया था, ओयो पे भी कर रखा हुआ है इन्होंने जहाँ तक है। तो ठीक ही है, मतलब बुरा तो नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पे बैठ सकते हो, अंदर अपना रूम है, राइट। हालांकि एक चीज़ जो मुझे इसमें बुरी लगी वो ये है कि इसमें इन्होंने ये जो दे रखा है ना, ये लॉक टैब, और थोड़ा ये अनसेफ सा लग रहा मुझे, राइट, ये चीज़ सही नहीं है। तो खैर जो भी है, ऐसी सी कहानी है। टीवी है, अलमीरा है, बाथरूम है, ठीक है, क्लीन है, वैसे तो सब कुछ साफ़ सुथरा पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर वाला लेना था मुझे, बैल्कनी वाला, पर फिर मैंने इसलिए कैंसिल किया क्योंकि उसमें स्मेल आ रही थी, तो अपना वगैरह ठीक है, नीचे ही सही है, पास में ही सब कुछ रहेगा। तो ये है, लाइटिंग इसकी बकवास है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लाइट जल रही है, और लाइट बहुत कम है इसके अंदर, मैं ये बात आराम से कह सकता हूँ, ठीक है। तो अभी देखता हूँ यार, आसपास नहा के निकलता हूँ शाम के टाइम, बीच पे, रात को अपना किसी भी टाइम देखते हैं, इनसे बात करके आ जाएंगे, और आज घूमेंगे यहाँ पे और कल को घूमेंगे कोटा में। वैसे यहाँ ज़्यादा कुछ मतलब होने को तो एक बड़ा शहर है, अब देखना ये है कि यहाँ पे मैं पैदल घूम पाऊँगा, स्कूटी लेनी पड़ेगी। वैसे मैं स्कूटी यहाँ पे कोशिश कम ही करूँगा, क्योंकि यार यहाँ शहर है तो रूल वगैरह प्रॉपर है, पुलिस वाले बहुत घूम रहे हैं, तो अगेन हर जगह फिर वो नौटंकी रहेगी। तो उससे बेटर यही है अपना कि ग्रैब कर लेंगे, अगर कहीं दूर जाना होगा तो ग्रैब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर मेरे पास सिम भी नहीं है, ग्रैब के लिए मुझे सिम खरीदना पड़ेगा, ये भी समस्या है। तो खैर देखते हैं, अगर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस हुई तो फिर मैं एक सिम ले लूँगा, मे बी 10, 20, 30, 50 हज़ार के अंदर, जो सस्ते से सस्ता मिलेगा इंटरनेट के लिए, और देखते हैं क्या हिसाब होगा। तो जो भी है भाई, ऐसी सी कहानी है, ऐसा सा रूम है, राइट। ये बेसिकली बाथरूम है, ठीक ही है, मतलब कोई बुराई नहीं है, प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि फ़ोटो तो बड़ा चला के डालते हैं। ये ऐसा सा बेड दे रखा है भाई इन्होंने, ये अपने कपड़े हैं। तो सबसे बुरा लगा मुझे, लाइट बहुत कम है इसके अंदर, सो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। सो भाई कुछ ऐसे से नज़ारे हैं इनके घर के। तो अब हम चलते हैं बाहर। सो भाई ये ऐसा सा है, यहाँ पे ऐसी सी एंट्री है, ओपन है, आई थिंक ये लकड़ी का गेट होगा, रात को ये बंद करेंगे जहाँ तक है, और तो कुछ नहीं है, तो ओपन सा ही है। तो ऐसी सी जगह है, वैसे तो बढ़िया है, मतलब मेन रोड के बिल्कुल ही पास में है ना। ये रहा पुरनामा हाउस करके है,
तो पूरा इन्होंने बना रखा है। तो वैसे तो सही है, लोकेशन तो बढ़िया है इसकी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में है। तो वैसे तो मुझे सही लगा है, इसी वजह से मैंने बुक भी किया था, राइट। पर यार एक चीज़ मैंने यहाँ पे आके सीख ली, वो यहीं आके पता चलता है, राइट। जब तक आप यहाँ नहीं आओगे नहीं पता चलेगा, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप इस वीडियो से सीख सकते हो। वो ये है कि जो उबुद है और जो कूटा शहर है यार, इनमें घूमने के हिसाब से ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे उबुद है, उबुद में मैंने मतलब मुझे जैसे कुछ लोग मिले, कोई भाई 3 दिन रुक गया, कोई 4 दिन रुक गया, उन्हें पता नहीं था। तो उबुद में मेरा तो एक ही दिन का मतलब 2 दिन का था टोटल, 2 में से 1 दिन मेरा जैसे आज गया तो अगले दिन रुका, तीसरे दिन अपना वहाँ से अगला गिली तरवंगन की तरफ। तो मेन चीज़ ये है कि उबुद में भी आपको रुकना नहीं है ज़्यादा। अगर आप मतलब मैं तो यार रिकमेंड भी नहीं करूँगा उबुद, अब मैं तो जाऊँगा नहीं दोबारा, मेरा मन नहीं है उबुद में। ज़्यादा मन करे आपका तो मंकी फॉरेस्ट, वाटरफॉल और 1-2 लोकेशन है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका जाना ही है उबुद तो सुबह चले जाओ उबुद, मतलब 1 दिन के लिए चले जाओ। जैसे आज आपकी फ़्लाइट आई तो सीधा आप फ़्लाइट पकड़ो, उबुद जाओ, और फिर भाई उबुद से क्या करो कि उबुद चले जाओ और उबुद जाके अपना नेक्स्ट डे, आज रात को जाके सो जाओ, नेक्स्ट डे सुबह मंकी फॉरेस्ट देख लो, और उसके बाद फिर अपना सीधा वाटरफॉल चले जाओ, जो वहाँ पे एक वाटरफॉल है, और उस वाटरफॉल पे जाके अपना एंजॉय करो शाम तक। और भाई फिर शाम को अपने घर आ जाओ, राइट। और अपने घर आके नेक्स्ट डे फिर क्या करो, वहाँ से आगे की तरफ जहाँ जाना है वहाँ निकलो, राइट। तो ये है, तो उबुद में बाकी कुछ है नहीं। बाकी अगर ना भी जाना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मंकी फॉरेस्ट में बंदर से दिखते हैं थोड़ा बहुत, वही है, मतलब उनके साथ फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हो, बाकी तो कुछ खास है नहीं। वाटरफॉल वगैरह सही है, जा सकते हो जाना चाहो तो, राइट। तो उबुद मेरे हिसाब से दोबारा मैं तो नहीं आऊँगा, मेरे लिए तो वो लोकेशन नहीं है। कूटा एयरपोर्ट के पास पड़ता है, इसलिए 1 दिन रुकना मजबूरी होती है कई बार, क्योंकि फ़्लाइट जैसे मान लो मतलब फ़्लाइट थोड़ा सा टाइमिंग की वजह से वो चीज़ है कि मजबूरी हो जाती है। हालांकि मुझसे एक थोड़ी सी गलती हो गई, जो मुझे अभी यहाँ के रियलाइज़ हो रहा है कि मैं वो कूटा 2 दिन रुक गया, मतलब आज और कल। ये है, अगर मैं सिर्फ कूटा आज ही रुकता और कल अपनी फ़्लाइट ले लेता तो बेटर रहता। पर मुझे आई थिंक मुझे लगा कि यार यहाँ पे भी होगा कुछ, पर जहाँ तक है यहाँ कुछ खास ऐसा है नहीं। सिर्फ एक बीच है, बीच आप आइलैंड वगैरह पे दुनिया भर के देख चुके होंगे यहाँ पे आने के बाद जब आप वापसी जाओगे, राइट। तो मेरी परसों मलेशिया की फ़्लाइट है ना। तो अभी क्या हिसाब है, अब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं सोच रहा हूँ मुझे कल का दिन पूरा देखना है कि भाई देखता हूँ कल भी मैं क्या करूँगा। शॉप एक यहाँ पे है नोम हाउस करके, अगर आप यहाँ पे कूटा में आ रहे हो तो आप इसमें रुक सकते हो, मुझे सही लग रहा है नोम हाउस, राइट करके देखो। इसमें जो रूम वूम्स हैं सही है, हो सकता है थोड़ा एक्सपेंसिव हो, आई थिंक सो ये होटल लग रहा है मुझे इसके लुक से। तो ये नोम हाउस करके है, मुझे सही लगा, मुझे जाते हुए यहाँ पे दिख गया, तो ठीक है इसको देखूँगा मैं सर्च करके बाद में। नोम हाउस के नाम से नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छी जगह है ये, देखते हैं। हाय कितने का है देखता हूँ, चलो इसको नोम हाउस देखते हैं। यहाँ ये गली सी है जिसमें को निकल के गूगल मुझे रेस्टोरेंट का रास्ता दिखा रही है पास में। तो अभी तक तो ठीक ही लग रहा है कूटा। यार रास्ते में जब मैं आया ना कूटा, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जब मैं टैक्सी पे आया भाई बहुत ही मतलब साफ़ सफाई बहुत सुंदर है, और प्रॉपर अच्छे से मतलब गार्डनिंग वार्डनिंग हो रखी है रास्ते में, पेड़ पौधे एकदम फर्स्ट क्लास है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चकाचक था मामला, एकदम क्लीन। तो ये चीज़ मुझे बड़ी इंप्रेसिव लगी। यहाँ पे भी थोड़ा ठीक ही है, मतलब यहाँ पे भी हल्का फुल्की चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं साइडों में, ये एक नेगेटिव है, अदरवाइज़ वैसे तो साफ़ ही है, और कंपैरेटिवली इंडिया से तो काफ़ी साफ़ है ये चीज़ है। और बाहर का जो सिटी का एरिया है वो भी काफ़ी साफ़ है कूटा में, ये है। हालांकि यहाँ मुझे नहीं लगता कि कुछ खास घूमने की चीज़ें हैं, एक बीच है, 1-2 शॉपिंग सेंटर है। आप अगर दोपहर तक यहाँ पे पहुँच जाओ तो शाम तक वो घूम लोगे, और रात को अपना आराम करो, रात को बीच पे रुक जाओ चाहो तो। देखो ऐसे से घर भी है यहाँ पे, सब ये लोग अपने दिए रखते हैं। देखो सामने गणेश जी हैं, घर पे यहाँ गणेश जी बहुत होते हैं, ये चीज़ें। शाम को है देखो एक लोग जो फॉरेनर्स हैं रुकते हैं यहाँ पे, कपड़े धुलवाते हैं और प्रेस करवाते हैं। हाय सो ये भी सारी सुविधाएं यहाँ पे होती हैं, क्योंकि ये बिजनेसेस हैं, यहाँ पे लोग रुकते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे ना वो भी तो है ना, फ्रीलांसर्स महीनों रुक जाते हैं कूटा में, ऐसे शहरों में फैसिलिटीज़ सही हैं तो लोग रुक जाते हैं, सस्ता पड़ता है ऑनलाइन जिनके बिजनेसेस हैं। उबुद में, कूटा में सबका अलग अलग हिसाब है, कोई कहीं रुकता है कोई कहीं। मेरे विचार से ठीक है, मतलब हाँ सही है। अगर किसी को जैसे मान लो अभी रशिया में वो चल रही है, जो भी सिस्टम चल रहा है रशिया यूक्रेन का, तो बहुत सारे रशियन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इंडोनेशिया में
थाईलैंड में रुक रहे हैं जाके। तो जैसे यहाँ है 1 महीने के लिए रूम किराए पे ले लिया, अपना यहीं कपड़े धुलवा रहे हैं, प्रेस करवा रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। इसी तरह से और भी लोग हैं। और यहाँ सस्ता भी पड़ता है कंपैरेटिवली उनके देशों से, यूरोप वगैरह के देशों से सस्ता है। हमारे यहाँ से तो ठीक ही है ना, ज़्यादा सस्ता ना महंगा। सो कुछ ऐसे से नज़ारे हैं भाई। पूछता हूँ इनसे, पूछता हूँ क्या चार्ज लेते हैं। हाय, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर द क्लोथ्स, लाइक व्हाट्स द प्राइस फॉर वॉशिंग प्राइस? 20K, 20,000 for how 1 kg. So like 1 kg as per this, or like the weight of cloth? This is 1 kg. This is 1 kg. So for like this full machine clothes, and you also do iron. So 20K for washing and iron. Okay, thank you so much. Thank you. So सही है यार, 1 किलोग्राम की मशीन है ये सामने, वो बता रही है। और इसमें कपड़े धोने के, सुखा के, प्रेस करने के 20,000 हैं 1 किलो के। तो 20,000 कितने हो जाएंगे मेरे ख्याल में? लगभग 200 से डिवाइड कर दो, 100 रुपये के आसपास आई गेस मे बी। तो 100 रुपये अगर हो गए 20, मतलब 100 रुपये किलो कपड़े, तो ठीक है। मतलब जो रुक रहा है उसके लिए क्या बड़ी बात है, जो काम कर रहा है। देखो यहाँ घर वर से ऐसे होते हैं। और ये भाई टिपिकल दुकान है। हाँ, ये टिपिकल सी दुकान है। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी सब मिल रही है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, इसलिए लोग यहाँ पे रुकना पसंद करते हैं जो लंबे टाइम तक रुक रहे हैं, क्योंकि बाहर आइलैंड वाइलैंड पे ना सब चीज़ें मिल नहीं पाती। अब जैसे यहाँ टिपिकल दुकान है, मार्ट में तो आप जा ही सकते हो, लेकिन जैसे टिपिकल दुकान पे हम इंडिया में कुछ भी ख़रीद लेते हैं, तो यहाँ पे भी आप ख़रीद सकते हो। जैसे ये 3 in 1 बड़ी अच्छी लगती है मुझे खाना खाने के लिए। यहाँ भी वही सही है, यहाँ भी वही सीन है भाई। जैसे कोई भी खा रहे हो तो लगभग टैक्स वैक्स चार्ज वार्ज लगा देंगे तो 30-40 हज़ार आपके इंडोनेशियन रुपये तो उसमें ही चले जाएंगे। मतलब अगर आप कुछ खा रहे हो ना तो मान के चलो 40 से 50 हज़ार एक्स्ट्रा लेके चलना है इन रेस्टोरेंट्स में जो बड़े हो, राइट। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने वहाँ पे खाना खाया तो मान के चलो खाना बैठा 1.5 लाख का, जो मेन्यू में प्राइस है उसके हिसाब से मान लो जो भी मैंने खाया, रोटी सब्जी खाई या फिर मे भी डोसा खाया, वो 1.5 लाख का बैठा। तो भाई ये क्या करते हैं, जितने भी एसी वेसी वाले प्रॉपर बड़े से नामी गिरामी रेस्टोरेंट होते हैं इंडियन, ये भाई 50 हज़ार 40 हज़ार टैक्स लगा देते हैं, सर्विस चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज। तो आपके 1.5 लाख के 2 लाख बैठ जाएंगे। ये है, अगर 75 हज़ार है तो हो सकता है 1 लाख कुछ हज़ार बैठा देंगे। ओके, हाय, can you tell me how much I get for the 100 USD? Sorry? 100 US dollars? 100. This. 100 time 14475. You mean 1.4 million and 47,500, right? Rupiah. Okay. हाँ, इंडोनेशियन रुपया। सो भाई हमें यहाँ पे मिल रहे हैं लगभग $100 के 14,47,500। तो ठीक है, मतलब रेट ठीक ही है, बुरा भी नहीं कह सकता मैं, सही है। यानी कि 14,750 यानी कि वही हो गया 14,47,500 यानी कि 14,50 के आसपास ही हो गया। तो ठीक है, कूटा में रेट से गुड रेट, गुड प्राइस, गुड रेट, गुड प्राइस। थैंक यू। आई कैन रिकमेंड योर शॉप। कैन यू टेल मी द एरिया नियर बाय दिस फेमस होटल? Yes. एस्टोन कूटा। Aston Kuta. एस्टोन कूटा। Yes. तो भाई अगर आप कराना चाहते हो तो यहाँ पे सही लगा मुझे, ये कूटा में ये भाई है एस्टोन कूटा, सर्च कर लेना, होटल है, इसके जस्ट सामने इनकी शॉप है। सो यू विल ओपन टिल? Open? या टिल व्हाट टाइम? व्हाट टाइम इन द इवनिंग? 8 o'clock, 13 p.m. 8:30 a.m. And Okay. close same. सेम 8:30 PM। ओके, थैंक यू। Thank you. हैव जूस मे बी? Yeah, something this. आई एम वेजिटेरियन, सो नो नॉन वेज हियर? Yeah, this vegetarian. एवरीथिंग इज वेजिटेरियन, राइट? Yeah. थैंक यू। सो भाई वेजिटेरियंस के लिए जूस वाली शॉप सही है। सो देखो यहाँ पे सब कुछ वेजिटेरियन है इनका। तो मैं देखता हूँ क्या पी सकते हैं हम। व्हाट यू कैन गिव? मैंगो शेक? Mango milkshake. मैंगो मिल्क शेक, हाउ मच? 35,000. This delicious. 35,000। Yeah, for the milkshake 35,000. And like what more you have? Let me see. Let me see. Only Avocado, juice 30,000. mango juice, pineapple juice, orange juice.
अच्छा शेक सारे भाई 40 और 50 के हैं, और सैलेड भी है 25,000 की। स्मूथी बॉल, सॉरी, स्मूथी बॉल। ओके स्मूदी बोल ओके। सो मे बी मैं क्या पीता हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ वाटरमेलन, पपीते का जूस, वाटरमेलन जूस। Watermelon juice. सो यू मिक्स लाइक व्हाट, वाटरमेलन Yeah. एंड Only watermelon. only watermelon. Yeah. Crush it and give it. Yeah, yeah. Okay. In juice, no milk. Yeah. Okay. तो खैर नारियल पानी आप पी सकते हो यहाँ पे अगर सही रेट में मिले, मतलब उसमें काफ़ी अच्छा खासा पानी होता है, ये बात भी है। तो भाई ये पी रहे हैं, ये मैंगो शेक सा पी रहा हूँ मैं। ठीक है, बड़ा है, पेट तो भर ही जाएगा। बाकी इन्होंने इसमें आइसक्रीम बोल दी है, मैंने इनसे कहा एक और स्कूप ऊपर से डाल दो, तो वही ये कह रही कि उसके और पैसे लगेंगे। मैं कहा तो रहने दो भाई, फालतू में 10-20 हज़ार और नहीं दे रहे, क्योंकि मैं यार और खर्च फालतू में करना नहीं चाह रहा, 1-2 दिन बचे हैं। तो ये कह रही है उसके और एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, ये चीज़ है। तो खैर जो भी है, फ़िलहाल ऐसा सा है, आप देख सकते होंगे ये है। तो मतलब ठीक है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है, सही लग रहा है मुझे, ओके ओके कह सकता हूँ मैं, है ना। लेकिन इतना है कि आप पी सकते हो, बुरा नहीं लगा मुझे, ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि फिर जैसे वहाँ डोसा खाया था भाई मैंने गिरी तिरबंगन में, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो मैंने अंदर का निकाल के ऊपर का खा लिया था। तो ये चीज़ है, ऐसा सा लग रहा है। क्यों? Have a nice day. सेम टू यू। Enjoy holiday. या थैंक यू। सो भाई जूस पी लिया इनका, जो भी था। अब चलते हैं